पहली बार एल्बर्टो लुका को लेकर समुद्र से बाहर की दुनिया में जाता है, जहां जाते ही लुका का पूरा शरीर इंसानों जैसा हो जाता है और यह देखकर लुका बहुत खुश होता है। लुका चलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता है। तब एल्बर्टो इसकी चलने में मदद करता है और काफी कोशिश करने के बाद लुका चलना सीख जाता है। जिसके बाद एल्बर्टो उसे लेकर अपने घर जाता है, जहां लुका को एक तस्वीर दिखाता है। उसे बताता है ये इंसानों की बनाई गई सबसे मस्त चीज है जिस पर बैठकर तुम कहीं भी आ जा सकते हो। जिसे देखने के बाद लुका को स्कूटी का सपना आने लगता है। लुका एल्बर्टो से कहता है तुम्हारे पास इसके बहुत सारे पार्ट हैं जिनसे तुम स्कूटी बना सकते हो। तो एल्बर्टो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों स्कूटी बनाने लगते हैं। स्कूटी बनाते बनाते शाम हो जाती है। तब लुका कहता है मुझे घर जाना होगा और कल मैं फिर से आऊंगा। जब घर पहुंचता है तब उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। तो उसकी नानी उसे बचा लेती है कि मैंने इसे मशरूम लेने के लिए भेजा था। अगले दिन लुका एल्बर्टो के पास पहुंचता है, जहां वह स्कूटी की टेस्टिंग करने लगते हैं। जहां एल्बर्टो एक ट्रैक पर स्कूटी को लेकर आने लगता है, तभी स्कूटी टूट जाता है जिससे एल्बर्टो सीधा पानी में जा गिरता है। ये दोनों मिलकर फिर से स्कूटी को बनाते हैं। एल्बर्टो लुका से स्कूटी पे बैठने को कहता है। डर की वजह से लुका मना कर देता है, लेकिन एल्बर्टो के काफी कहने के बाद लुका स्कूटी पर बैठ जाता है। एल्बर्टो जैसे तैसे करके स्कूटी को चलाता है और लुका को जोर से पकड़े रहने को कहता है। स्कूटी तेजी से नीचे की ओर आ रहा था और ट्रैक के ऊपर से लंबी जंप करता है। ये दोनों उड़ते हुए बादलों के खूब मजे करते हैं। इधर लुका अपनी जगह एक पत्थर को रख देता है, जिससे लुका की माँ को पता चले कि लुका यहीं पर है। यहाँ रात में ये दोनों ऊपर सो रहे होते हैं। आसमान में चांद को देखकर लुका एल्बर्टो से कहता है कि वो क्या है। एल्बर्टो लुका को बताता है कि यह सब छोटी मछलियां हैं और यह बड़ी मछली जो इन सब का ख्याल रखती है, मैं यहाँ पर गया हूँ और इसे हाथों से छुआ भी है। यह सब सुनकर लुका कहता है कि मैं तो सिर्फ सपने में ही जा सकता हूँ। काश हमारे पास एक स्कूटी होती तो सारे सपने पूरे होते। तभी एल्बर्टो और लुका स्कूटी का सपना देखने लगते हैं, जहां यह दोनों सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। सपनों की दुनिया बस एक झूठ है। अब यह दोनों समुद्री राक्षस छुपते हुए पानी से निकलकर इंसानों के शहर में घुस जाते हैं। वो इंसानों के शहर को देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि इस शहर के लोग समुद्री राक्षस का शिकार करते हैं। शिकारी को देखकर लुका बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस समुद्र में जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का स्कूटी लेकर आता है। लुका उससे पूछता है तुम्हें स्कूटी कहाँ से मिली। तब वो लड़का बताता है कि हमारे शहर में हर साल एक रेस होता है और जीतने वाले को स्कूटी मिलता है। जिसके बाद वह लुका को परेशान करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जूलिया नाम की एक लड़की आ जाती है और लुका को बचा लेती है, क्योंकि जूलिया को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह दूसरे बच्चों को परेशान करता था। लुका और एल्बर्टो जूलिया से पूछते हैं कि रेस जीतने के बाद क्या हमें स्कूटी मिल जाएगी। तब जूलिया उन्हें बताते हैं ये कोई मामूली रेस नहीं है। इसमें जीतने के लिए हमें तीन चीजें करनी पड़ती है, जैसे स्विमिंग करना, पास्ता खाना और साइकिल रेस करना। तब लुका और एल्बर्टो कहते हैं क्यों ना हम तीनों मिलकर एक टीम बना ले। तब जूलिया उन्हें कहती है मैं तुम्हें अपने टीम में ले तो लूंगी, लेकिन उसके लिए बताना होगा कि तुम लोगों को क्या क्या आता है। तब लुका साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गिर जाता है। फिर जूलिया उसे बताती है सर ऊपर करके सामने की ओर देखो। तब लुका साइकिल को चला लेता है। उसके बाद जूलिया उसे एक लकड़ी के पटरी पर साइकिल को चलाने को कहती है। लुका बचते हुए साइकिल को चलाता है, लेकिन गिर जाता है। जूलिया कहती है रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम पास्ता खाने की तैयारी करो। मैं पानी में तैरने की और एल्बर्टो को साइकिल चलाने की। अब यह तीनों मिलकर जूलिया के घर जाते हैं, जहां उसके पिता मच्छी काट रहे होते हैं और जूलिया से समुद्री राक्षस देखे जाने के बारे में बताते हैं। यह सुनकर लुका एल्बर्टो के ऊपर कुल्ली कर देता है, जिससे एल्बर्टो का रूप बदल जाता है। यह दोनों जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाते हैं, मगर जूलिया की बिल्ली यह सब देख लेती है। लुका जल्दी से उसका चेहरा साफ कर देता है। उसके बाद जूलिया इन्हें खाने के लिए नूडल्स लाती है। यह मिलकर नूडल्स खाते हैं। इधर लुका की माँ और उसके पिता लुका को ढूंढते हुए समुद्र से बाहर आते हैं। बाहर आते ही इनका रूप बदल जाता है। यह उन्हें इंसानों से सावधान रहने को कहती है और जैसे ही पीछे देखती है तो अपने पति को ही इंसान समझकर उन्हें पीटने लगती है। तब ये बताते हैं मैं कोई इंसान नहीं, तुम्हारा पति हूँ। यहाँ अगले दिन चैंपियनशिप शुरू हो जाती है। खेल का पहला पड़ाव पानी में तैरना है। लुका एक लोहे का सूट पहनकर आता है, जिससे उसके शरीर पर पानी ना पड़े। एल्बर्टो लुका को ये सब करने से मना करता है, क्योंकि वहाँ समुद्री राक्षस को पकड़ने वाले लोग होते हैं। पर लुका उसकी बात नहीं मानता है और पानी से बाहर आता है, जो बाल बाल बच जाता है और खेल का पहला पड़ाव पूरा कर लेता है। खेल का दूसरा पड़ाव पास्ता खाना है, पर लुका को पास्ता खाना नहीं आता है, तो जूलिया इसको पास्ता खाना सिखाती है और अपने सबसे पहले पास्ता खाकर खेल के तीसरे पड़ाव में पहुंच जाती है। इसमें साइकिल चलाना है और जूलिया साइकिल से निकल जाती है जब लुका पास्ता खा के साइकिल चलाने जाता है। यहाँ उसके माता पिता इसे देख लेते हैं और लुका को रोकने की कोशिश करते हैं,
लुका को इस खेल का आखिरी पड़ाव जीतना है तो वो उनको अनदेखा करके निकल जाता है और इसमें तेजी से जूलिया को भी पीछे छोड़ देता है। दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, इससे लुका का सच सबके सामने ना आ जाए। पर उससे बचने के लिए लुका एक घर के पास रुक जाता है। तभी सामने से एल्बेटो एक छाता लेकर उसके पास आता है, पर इससे पहले ही एरकोले उसे धक्का दे देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है। तो एरकोले उस पर जाल घेरकर उसे पकड़ लेता है और कुछ गलत होने से पहले ही लुका स्पीड में आता है और एल्बेटो को अपने साथ लेकर भाग जाता है। पर एरकोले भी उन्हें मारने के लिए भाला लेकर उनके पीछे भागता है। यह दोनों बचते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और इस रेस को भी जीत लेते हैं, जिसमें जूलिया और उसके पिता भी इन दोनों का साथ देते हैं और सभी मिलजुल कर इंसानों के शहर में रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।